अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बोंग और इसको बनाना बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा-सा टाइम टेकिंग काम है। इसलिए कि अगर इसको हम अच्छे तरीके से हल्की आँच पे जितना पकाएँगे, उतना अच्छा इसका रिज़ल्ट आएगा। लेकिन इसको पकाना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। चंद एक स्टेप्स हैं जिनको आप फ़ॉलो करेंगे और उसी तरीके से अगर बनाएँगे, तो आपको बिल्कुल ऐसा ही लगेगा कि जैसे आप वाक़ई अंदरूनी लाहौर के अंदर के कहीं के ख़ाबे खा रहे हैं। इसका टेस्ट बिल्कुल आपको बाज़ार वाला ही मिलेगा। वो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। 2 किलो बोंग बनाने के लिए ये तकरीबन मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ लिए हैं और 1 कप ऑयल लिया है। ऑयल ज़्यादा नहीं मैं डालूँगी इसमें, क्योंकि जो मैंने बोंग लिए हैं उसमें कुछ नलियाँ भी हैं और उनका भी अपना ऑयल रिलीज़ होगा। इसलिए भी मैंने 1 कप ऑयल लिया है और ये 2 मीडियम जो है वो प्याज़ हैं। इसको इसके अंदर फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाह। ये तकरीबन प्याज मेरा ब्राउन हो गया है, इसको मैं निकाल लूँगी। और ये 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं। टमाटर और ये प्याज को जो है मैं ग्राइंड कर लूँगी। यहाँ पर मैं अब इसमें ऑयल के अंदर 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी। यहाँ पर कुछ मेरे पास खड़े गरम मसाले हैं, जिसमें दालचीनी है, बादियानी खटाई है और बड़ी इलायची है, काली मिर्च है और लौंग है। ये सब इसमें ऐड करेंगे सेकंड के लिए। ये बोंग है मेरे पास तकरीबन 2 किलो है और इसके साथ नलियाँ भी हैं। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। अब तकरीबन 10 से 15 मिनट लगा के इस सारे गोश्त की भुनाई करेंगे। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं मुझे गोश्त की भुनाई करते हुए। और अब इसमें कुछ मैं मसाले ऐड करूँगी। ये 1.5 टीस्पून नमक है, 3 टीस्पून लाल मिर्च है, हाफ टी स्पून हल्दी है, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया है और हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्च है। इसमें ऐड करेंगे। साथ ही ये जो मैंने प्याज का और टमाटर का पेस्ट रेडी किया था वो भी इसमें इस वक्त ऐड कर देंगे। ये जो प्यूरी हमने बनाई है वो और इन मसालों के साथ इसकी तकरीबन फिर 10 से 15 मिनट तक भुनाई करेंगे। गोश्त अच्छे से भून गया है और इसने अपना ऑयल भी रिलीज कर दिया है। अब इस पॉइंट पे यहाँ पर ये जितनी मेरे पास नलियाँ हैं वो सारी मैं यहाँ पर मिक्स कर दूंगी और इनको सिर्फ 1 मिनट के लिए मैं इसके अंदर मिक्स करूंगी और फिर पानी डाल दूंगी। तकरीबन 1 मिनट के लिए मैंने नलियों को भी इसके अंदर जो है वो भून ली है। नलियों को पहले इसलिए नहीं भूनते क्योंकि असल तो गोश्त की भुनाई होती है, तो नलियों ने तो अपना वो जो है वो निकल ही जाना होगा, रिलीज हो ही जाना होगा। अब इस पॉइंट पे मैं इसमें ढेर सारा पानी डालूंगी, क्योंकि इसको मैंने तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए हल्की आंच पे पकाना है, क्योंकि इसमें मैं प्रेशर कुकर नहीं लगाऊंगी। जितना आहिस्ता और जितनी देर इसको हम आहिस्ता आंच पे पकाएंगे, आहिस्ता आंच पे पकते पकते ही ये उतना ही फ्लेवरफुल बनेगा। तो इसमें मैं पानी ऐड करूंगी। ये मैंने अच्छे से इसमें पानी डाल दिया, इतना पानी कि ये सारी बोटियाँ नलियाँ सब उसके अंदर डिप हो गई हैं। और अब मैं आपके साथ अपना सीक्रेट जो है वो मसाला शेयर करूंगी, जो कि मैं इसमें डालती हूँ और इसका रिजल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। वो सीक्रेट मेरी चीज़ें ये हैं कि मैं इसमें 2 टेबल स्पून सौंफ डालूंगी साबित, 1 टेबल स्पून अजवाइन और ये 3.5 टेबल स्पून सूखा धनिया साबित। इन सब चीज़ों को आप किसी मलमल के कपड़े में, या जैसे ही मेरे पास नेट का कपड़ा है, छोटा सा टुकड़ा मैंने लिया है, इसके अंदर मैं इसको डाल के इसकी एक छोटी सी पोटली से बना दूंगी। वो मैं आपको बना के दिखाती हूँ और फिर मैं इस मसाले के अंदर उसको ऐड करूँगी। ये सारी चीज़ें मैंने एक नेट के कपड़े में डाल दी हैं और इसको मैं एक नोट लगा दूंगी ताकि ये अच्छे से यहाँ से बंद हो जाए। असल में ये जितने मेरे ये मसाले हैं इन सब का जो है हमें इसके अंदर रस चाहिए। ये इंग्रेडिएंट्स जो है वो साबित मुंह में आते हुए बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते, लेकिन इनका जो फ्लेवर है वो टेस्ट कमाल कर देता है। इसको इस पॉइंट पे यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब मैं इसको ढाँप दूंगी और तेज़ आंच पे इसको पकाऊंगी। जब ये पकने लग जाएगा तो फिर दम वाली आंच करके 3 से 4 घंटे इसको मुसलसल पकाऊंगी, इतना कि गोश्त बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। जैसे कि ये अच्छे से अब पकने लग गया है, इसको फिर अब मैं ऐसे करके इतना ढक्कन दूंगी और इतना ज़रा सा छोड़ दूंगी और दम वाली आग पे इसको पकने दूंगी। 3 से 4 घंटे के बाद देखेंगे इसको। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये मज़ेदार सी बोंग बनकर हमारी तैयार है। इसके ऊपर अब आप गरम मसाला डालना चाहें, लेमन डालना चाहें, अदरक डालना चाहें, धनिया डालना चाहें, वो सब ऑप्शनल है। लेकिन असल रेसिपी इसकी सिर्फ यही है कि ये इसी तरह ही बनती है। जितनी देर इसको पकाएंगे जितना अच्छा ये नरम होगा और जितनी स्लो आंच पे पकाएंगे
उतना ही इसका टेस्ट इन्हांस होगा। उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी को आप पसंद करेंगे और इसको शेयर। आज मैं बनाने जा रही हूँ बीफ पाया। इसको बनाना बहुत आसान है, घर के ही मसालों से बनाएंगे। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन पकाना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। और ये इतने सॉफ्ट बनेंगे जिस तरीके से मैंने बनाए हैं। आप इस रेसिपी को पूरा देखिएगा और इसको ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा। इतने नरम मुलायम बनेंगे कि आपको मज़ा आ जाएगा। और आइंदा इसी रेसिपी को आप इंशाल्लाह फॉलो करते हुए बनाएंगे। इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है और ये मेरे पास 4 अदद बड़े पाए हैं, जिनको साफ करके अच्छी से इनकी कटिंग करवा के और इनको अच्छे से वॉश कर लिया है। सबसे पहले मैं पाए इसके अंदर शामिल करूंगी। पाए शामिल करने के बाद ये तकरीबन 6 से 7 स्टिक्स जो है मैंने दालचीनी की लेनी है और 1.5 चम्मच जो है मैंने नमक ले लिया है। नमक इसी पॉइंट में इसमें डाल देंगे, उसमें शामिल करूंगी। ये एक स्ट्रेनर ले लेंगे। स्ट्रेनर का काम अगर आप स्ट्रेनर का ना हो तो इसकी जगह पर आप कोई मलमल का कपड़ा या कोई नेट का कपड़ा भी लेकर इसको एक पोटली सी बनाकर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं तकरीबन 2 चम्मच जो है ये साबित सूखे धनिए के डालूंगी इसमें। इसी तरह 1.5 टेबल स्पून ये सौंफ डालूंगी इसके अंदर। पहले 1 चम्मच डाल दिया और आगे मैं आधा टेबल स्पून डाल रही हूँ, इन्हीं के 1.5 चम्मच मैंने सौंफ का डाल दिया इसमें। 1 टेबल स्पून अजवाइन। इन सब चीज़ों को इसमें डालने के बाद इसको यहाँ से बंद करेंगे और इसको भी इसमें शामिल कर देंगे। अगर आपके पास ये फिल्टर ना हो, स्टैंडर्ड ना हो, तो वही बात मैंने आपसे पहले की कि आप मलमल का कपड़ा या नेट के कपड़े में इसी नई चीज़ें डाल के उसकी एक गोल सी पोटली बना के इस तरह यहाँ पे इसमें शामिल कर देंगे। ये 1 अदद लहसुन का पीस लेंगे और इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। इस साबित को ही इसके अंदर शामिल करूंगी। यहाँ पे 2 अदद मीडियम साइज के मैंने प्याज लिए हैं और इनको रफली चॉप कर लिए, बहुत बारीक नहीं काटा क्योंकि खुद अच्छे से गल जाएंगे। रफली इनको कटिंग करके ये भी इसमें शामिल करूंगी। अब इन सब में पानी इतना हम डालेंगे कि जितने हमारे पाए हैं ये अच्छे से उसके अंदर डिप हो जाए। वो 1 जग होता है, 1.5 जग होता है, जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी वो इतनी होगी कि ये अच्छे से उसके अंदर डिप हो जाए। ये देखिए पानी में इतना डाला है कि पाए सारे अच्छे से उसके अंदर डूब गए हैं। अब इस पॉइंट पे हम चूल्हा जलाएंगे। जी, अब मैंने यहाँ पे चूल्हा जला दिया। चूल्हा जलाने के बाद ये कोई सी भी एक लकड़ी की स्टिक लेंगे, चम्मच लेंगे और इसको यहाँ पर इसके अंदर डाल देंगे। इसके डालने का मकसद ये होता है कि जब ये उबलना शुरू होंगे तो हमारा ये सारा मिक्सर एकदम बाहर नहीं गिर जाएगा। ये स्टिक इसको रोक लेगी, मिक्सर को बाहर नहीं निकलने देगी। ये टिप होती है जिसकी वजह से हम अब किसी भी तरह का सूप यखनी वगैरह बनाएं तो ये बाहर उबलता नहीं है, बाहर नहीं गिरेगा। तो मैं स्टिक को रखूंगी तब तक जब तक ये अच्छे से जोश में आ जाए और ये पूरे बॉइलिंग पॉइंट पे अपने आ जाएगा। अभी जैसे कि मैंने इसके अंदर स्टिक रखी हुई थी, ये देखें अपने पूरे बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया है, लेकिन ये ऊपर को उबल नहीं रहा। अच्छा, अब मैंने इसको प्रेशर के ढक्कन को पहले इसलिए नहीं डाला था क्योंकि ये जो ऊपर झाग आ गई ना, इसको मैं निकाल देती होती हूँ, इसको मैं नहीं यूज करती। बाद लोग यूज करते भी हैं। इस तरह इसको मैं प्लेट में निकाल लूंगी। इस जी, ये देखिए अच्छे से पक भी रहा है और ये इतनी सारी मैंने सारी झाग निकाल ली है। और अब मैं इस पॉइंट पे स्टिक निकाल के इसका प्रेशर का ढक्कन जो है वो लगा दूंगी। प्रेशर का ढक्कन बंद करने के बाद इस पे वेट लगाएंगे और जब वेट बोलने लगेगा उसके बाद तकरीबन 25 से 35 मिनट तक इसको हम चलाएंगे। जी, इसका ये प्रेशर बिल्कुल रिलीज हो चुका है और ये भी नीचे पॉइंट आ चुका है। इस पॉइंट पे अब हम प्रेशर के ढक्कन को खोलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए इसमें कितना अच्छा सा इसका ऊपर सारा आ गया है ऑयल। और अब इसको चेक करेंगे। जी, ये तकरीबन गल गए हैं। मैंने इसको यहाँ पर पूरा 100% नहीं गलाना, तकरीबन 90% मैं इसको यहाँ पे गलाऊंगी क्योंकि मैंने भी इसकी भुनाई करनी है और फिर इसमें जो नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे उसमें ये 10% मजीद कुक होगा। अब इस पॉइंट पे इसको मैं साइड पे करके अगला काम स्टार्ट करूंगी। मैंने एक बड़ा पतीला ले लिया और इसमें 1/2 कप के बराबर मैंने ऑयल डाल दिए और ये 4 मीडियम साइज के प्याज हैं जिनको काट के मैं इसके अंदर फ्राई करूंगी। अब जी, ये प्याज हमारा तकरीबन लाइट ब्राउन हो गया है। इसको हमने बहुत डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन इस पॉइंट पे इसको मैं निकाल लूंगी और ग्राइंड करूंगी।
प्याज निकालने के बाद ये 2 टेबल स्पून के बराबर मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है, वो इसी ऑयल के अंदर मैं इसको फ्राई करूंगी, इतना कि इसकी अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। लहसुन अदरक का पेस्ट फ्राई करते हुए इसमें मैं 1/2 टीस्पून हल्दी डालूंगी, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया डालूंगी, 4 टेबल स्पून मैं लाल मिर्च डालूंगी। आप इसको अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज्यादा भी कर सकते हैं। ये मसाले शामिल करने के बाद ये जो मैंने प्याज ग्राइंड किया था इसकी पेस्ट को इसमें शामिल कर दूंगी। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और इस मसाले की अच्छे से भुनाई कर लेंगे। आप अगर चाहें तो यहाँ पर इस तरह मैंने 4 टेबल स्पून लाल मिर्च डाली है, आप इसको कम करके थोड़ा सा इसमें सब्ज मिर्च जो है वो भी ग्राइंड करके डाल सकते हैं। और अगर आपके घर में मिर्च कम खाई जाती है तो आप उसको कम भी कर सकते हैं। वैसे मैं जो ये डाल रही हूँ नॉर्मल डाली है मैंने। और नमक इस पॉइंट पे मैं नहीं डालूंगी क्योंकि जो मैंने बॉईल किए थे पाए उस पॉइंट पे मैंने नमक डाल दिया था। जब मैं इन सब चीज़ों को मिक्स करूंगी तब नमक को चेक करूंगी। यहाँ पे मैंने नमक इसलिए नहीं डाला इसमें। 1/2 टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई, 1 टीस्पून सफेद जीरा साबित मैं डाल रही हूँ, आपकी मर्जी आप साबित डालें या आप इस पे यहाँ पे पाउडर किसका यूज कर सकते हैं। मैं वैसे साबित डाल रही हूँ। मेरे पास 1 प्याली दही है, इसको मैंने अच्छे से फेंट ली है। फेंटने के बाद मैं इसमें शामिल करूंगी। दही इस मसाले में मिक्स करेंगे और इसकी इतनी भुनाई करेंगे कि ऑयल ये बिल्कुल सेपरेटली छोड़ दे। ये देखें मसाले का अच्छे से भुन गया है और इसके भुनने की निशानी ये होती है कि साइड पे देखें ना जैसे ऑयल आ गया, ये सारा अच्छे से ऑयल आना शुरू हो गया है। अब ये जो मैंने पाए बिल्कुल अच्छे से बॉईल कर लिए थे 90%, वो मैं इसमें थोड़े इसको फ्राई जो है वो भुनाई करूंगी। तकरीबन इन सारे पायों को लेकर भुनाई हम 10 से 15 मिनट तक इसको अच्छे से इस मसाले के अंदर भूनेंगे। ये पाए मैंने सारे इसके अंदर डाल दिए हैं और अब इसकी तकरीबन 15 मिनट तक मैं अच्छे से भुनाई करूंगी। मैंने पाए को 90% तक इसलिए पहले बॉईल किया था क्योंकि यहाँ पर इसकी भुनाई करनी ना ज़रा मुश्किल हो जाती है क्योंकि पाया ज़रा चिपचिपा सा होता है और ये फिर नीचे लगना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे इसकी हम भुनाई करेंगे। भुनाई करने के बाद अब इसकी अच्छे से भुन गया है, तकरीबन 15 मिनट हो गए मुझे इसको भूनते हुए। और अब इसके अंदर जब मैंने पाए को बॉईल किया था और इसका सूप रेडी हुआ था, अब मैं सूप इसके अंदर सारा शामिल करने लगी हूँ और फिर ये सारी चीज़ें इकट्ठे पकेंगी और फिर जो 10% रह गया ये पाया उसके साथ अच्छे से कुक हो जाएगा। अब इसके अंदर मैं सूप को शामिल करूंगी। इसमें मैंने यखनी डाल दी है सारी और इसको एक बार अच्छे से हिलाकर मैं इसके ऊपर ढक्कन दे दूंगी और आग को फुल कर दूंगी ताकि ये फुल फ्लेम के ऊपर ये अपने बॉइलिंग पॉइंट पे आए। ये अच्छे से पकने लग गया है, ये देखें इस तरह इसके बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया है। अब मैं इसका ढक्कन इतना कर दूंगी और इसकी आग जो है वो मीडियम कर दूंगी, ना लो होगी ना हाई होगी, मीडियम पे इसकी आग को तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। तकरीबन 25 मिनट हो गए इसको पकते हुए, इसको अब चेक करते हैं। ये देखिए इसका ऊपर बिल्कुल ऑयल आ गया है और इसकी थिकनेस भी जितनी मुझे चाहिए अच्छे से ये थिक भी हो गए। और अगर मैं आपको बोटी इसकी दिखा पाऊँ, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से गल गई है, ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। अगर इसकी बोटी को हम चेक करें, ये देखिए फोक की हेल्प से ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है, बिल्कुल नरम है। इस पॉइंट पे अब मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करूंगी। 1/4 टीस्पून के बराबर गरम मसाला पिसा हुआ यहाँ पे अब एंड में डालेंगे खुशबू के लिए और इसको अब डिश आउट करूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार से बीफ पाया बनकर रेडी है। उम्मीद करती हूँ मेरी इस रेसिपी को आप पसंद करेंगे और आगे शेयर भी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।